सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हमने जो होमवर्क किया था उसमें कई विद्यार्थियों को परेशानी आई है, तो हम दिए गए होमवर्क पर विचार करते हैं। कल एक प्रश्न था, यदि 13 संख्याओं का माध्य 24 है तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा। तो हमें दिया गया है 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो हमने 24 लिख दिया। तो 13 संख्याओं का कुल मान कितना होगा। यहाँ पर कईयों ने माध्य लिखा है, वो माध्य नहीं लिखेंगे, मान। तो 13 संख्याओं का कुल मान होगा, संख्याओं को उनके माध्य से गुणा कर देंगे तो 13 गुणा 24। 13 को 24 से गुणा करते हैं तो ये आ गया 312। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो संख्या 13 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो 3 गुणा 13 कितने हो गए 39। तो टोटल मान हम जोड़ेंगे 39। अतः नया माध्य क्या होगा, तो हम लिखेंगे जो पुराना कुल मान है 312। 312 में हम जोड़ेंगे 39 और भाग देंगे 13 का, क्योंकि संख्याओं की जो राशियों की संख्या है या आंकड़ों की जो संख्या है वो 13 है। 312 में 39 जोड़े 351 बटे 13 भाग दिया तो आ गया 27। तो इसका उत्तर आ गया 27। इसके बाद जो 10 का सवाल है वो कल हमने जो 8 का सवाल किया था सेम वैसा का वैसा है। दिया गया यदि 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपए, तो हमने लिख दिया 3000 रुपए। ठीक है, 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है, तो हम 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस मासिक वेतन को कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 5 गुणा 3000, गुणा किया तो ये आ गया 15,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब 5 में से एक कर्मचारी चला जाता है, तो शेष संख्या कर्मचारियों की बच गई 4 कर्मचारियों का औसत वेतन इसमें दे रखा है 3,200 रुपए। तो हमें पता है यदि 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3,200 रुपए है तो 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन कितना हो जाएगा। इनके औसत वेतन को इनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो 3200 को 4 से गुणा करते हैं तो आ गया 12,800 रुपए। अब हटाए गए कर्मचारी का वेतन बहुत आसान है। 5 कर्मचारियों का जो कुल मासिक वेतन है उसमें से 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन घटा देंगे तो 15,000 में से घटाएंगे 12,800, घटाए तो आ गया 2,200 रुपए। ये आपका आंसर। प्रश्नावली 17.1 हमारी पूरी हो चुकी है, तो आगे आज के लिए हम चालू करते हैं प्रश्नावली 17.2। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें बारंबारता बंटन दिया गया है और उससे हमें समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसका सूत्र आना चाहिए, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बट्टे सिग्मा f। ठीक है, सवाल नंबर 1 है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सारणी में 2 लाइनें दी है, पहली लाइन है x की, इसके मान दिए गए हैं, और दूसरी है f की, f यहाँ पर इनकी बारंबारता। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें इसके नीचे एक सारणी बनानी है जिसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला वर्ग xi का, x के लिए xi का, f के लिए fi का, और तीसरा fi xi
मतलब इन दोनों का आपस में गुणा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले x वाली लाइन को यहाँ पे लिखेंगे। x का मान पहला है 3, फिर 5, फिर 8 और फिर 11। उसके बाद fi का मान लिखते हैं। fi का मान है 2, 4, 5 और 3। ठीक है। और तीसरा जो वर्ग है इसमें fi और xi को गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा किया, आ गया 6। 5 को 4 से गुणा किया, आ गया 20। तो 20 आपको इस हिसाब से लिखना है कि जो इकाई का अंक है वो इकाई के नीचे ही रहे, वरना जोड़ में आपकी गलती हो जाएगी। उसके बाद 8 को 5 से गुणा करते हैं, तो 8 पंजो 40 और 11 को 3 से गुणा किया, 11 तिया 33। ये आ गया। अब हमें यहाँ पर सिग्मा fi का मान चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब जितनी भी बारंबारता है उनका योग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi बराबर, जोड़ लेते हैं 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो सिग्मा fi का मान आ गया 14। और यहाँ पर हम मान निकालेंगे सिग्मा fi xi। सिग्मा fi xi मतलब इन सबका जोड़। 6 को 3 में जोड़ा 9 और 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो सिग्मा fi xi का मान आ गया 99 और सिग्मा fi का मान आ गया 14। अब हमें समांतर माध्य के सूत्र में इन दोनों को मान को रखना है। समांतर माध्य का सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, मतलब fi xi का जो गुण है उनका जोड़ और बट्टे में जो बारंबारता है उनका योग। तो सिग्मा fi xi हमने निकाला था 99 बट्टे, और सिग्मा fi है यहाँ पर 14। तो 99 बट्टे 14। x बार इज इक्वल टू 99 में 14 का भाग लगाते हैं, यहाँ साइड में लगा लेते हैं। 99 भाग 14, 14 का पढ़ा बोलेंगे तो 14 का भाग इसमें गया 7 बार, यहाँ पर बच गया 1। अब ध्यान रखेंगे 14 का भाग 1 में नहीं जाता है, यहाँ पर उतारे एक पॉइंट उतार लेंगे और यहाँ पर उतार लेंगे एक 0। अब ये 1 बन गया 10। अभी भी 14 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगाएंगे और 0 लगा के 10 के आगे एक 0 लगा सकते हैं। तो ये बन गया 100। 14 का भाग 100 में दिया तो 7 बार चला गया, 14 सत्ती 98 बच गए 2। क्योंकि हमें पॉइंट के 2 स्थान तक ही मान चाहिए, तो हम x बार का मान लिखेंगे 7.07 और ये हमारा आ गया मान। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। इसमें x का मान पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट वाले सवाल कैसे करेंगे और बारंबारता नीचे दे रखी है। सबसे पहले xi का मान सारणी बनाकर लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। अब fi का मान लिखते हैं। सबसे पहले 30, फिर 60, फिर 20, फिर 40, फिर 10 और फिर 50। उसके बाद fi xi मतलब fi और xi का गुणा। तो 30 को गुणा करना है हमें 0.1 से। तो 30 को अगर 1 से गुणा करें तो 30 आता है, क्योंकि पॉइंट एक संख्या बाद में है तो इधर से गिनेंगे 3.0। सेम दोबारा करेंगे, 60 को 0.2 से किया तो आ गया 120, क्योंकि पॉइंट एक संख्या छोड़ के है तो यहाँ लगेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे ही आपका पॉइंट आना चाहिए। उसके बाद तीसरा 20 को 3 से किया तो आ गया 6.0। उसके बाद 4 को 40 से किया तो आ गया 16.0। उसके बाद 5 को 10 से किया तो आ गया 5.0 और 6 को 50 से किया तो आ गया 30.0। ठीक है। पॉइंट को गुणा करने पर आपको ये ध्यान में रखना है, इसको पहले सिंपल गुणा करेंगे
और फिर जितनी संख्या के बाद पॉइंट है उसको इधर से गिनकर लगा देंगे। अब इनका जोड़ करना है। सबसे पहले हमें बारंबारता का जोड़ करना है सिग्मा एफ आई। तो देखिए जीरो, सारे के जीरो ही है, तो जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो आ गया। फिर इसमें जोड़ा 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 1 16, 16 और 5 21। तो सिग्मा एफ आई का मान आ गया 210। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका जोड़ करते हैं। तो पॉइंट के इधर सारे जीरो है, तो ये आ गया जीरो। उसके बाद पॉइंट को उतार लिया, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22। तो 22 का 2 और हासिल लगा दिया यहाँ पर, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7। ये आ गया 72.0। तो अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र हमारा यही रहेगा, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास है x बार बराबर 72.0 और सिग्मा एफ आई का मान है हमारे पास 210। तो 72 में आपको 210 का भाग लगाना है। यहाँ पर 72.0 है, पॉइंट के बाद यदि 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो 72 में 210 का भाग देंगे तो आएगा आपका 0.34। ये आपका आंसर। आज के होमवर्क में आपको प्रश्नावली 17.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को करना है और करके उसकी फोटोग्राफ खींच के मेरे नंबर पर भेज सकते हैं।